बहुत लंबी तस्वीर है। इसे देखकर हत्यारे की नजरों को देखकर महिला तुरंत अपने बेडरूम भागी। अपनी बेटी को समझाया कि वह अलमारी में छुप जाए और आवाज न करे। उसने एक मेज दरवाजे को रोका, लेकिन हत्यारे ने ताकत लगाई और दरवाजे मेज को लात मारकर गिरा दिया। संकट की घड़ी में महिला ने एक इलेक्ट्रिक केतली उठाई और हत्यारे के सिर पर दे मारी, लेकिन उसकी ताकत सीमित थी और वह जल्दी ही हत्यारे द्वारा जमीन पर गिरा दी गई। हत्यारा आगे बढ़ा, महिला के बाल पकड़ लिए और उसका सिर जोर से फर्श पर दे मारा। इसी दौरान बेटी ने हत्यारे की अनदेखी का फायदा उठाया और चुपके से बाहर भाग गई। हत्यारे ने जब देखा तो वह तुरंत पीछा करने वाला था, लेकिन महिला ने मौके का फायदा उठाते हुए हथौड़ा उठाया और हत्यारे की टांग पर मार दिया। अफसोस की बात है कि महिला घबरा गई थी और वह हत्यारे को हथौड़े की चोट नहीं दे पाई। वह अपनी बेटी को लेकर भागता रहा। सीढ़ियों में एक सुरक्षा गार्ड को देखा। महिला ने मदद के लिए पुकारा, लेकिन पास देखा तो सुरक्षा गार्ड खून से लथपथ पहले ही हत्यारे का शिकार बन चुका था। इसी समय जब हत्यारा हथौड़ा उठाकर माँ बेटी को मारने वाला था, 2 डिलीवरी बॉय लिफ्ट से बाहर आ गए। सीढ़ियों के बाहर पड़ोसी आ गए। यह स्थिति देखकर हत्यारे को हत्या का इरादा छोड़ना पड़ा। इसी समय पुराने वांग वापस आ गए। उन्हें अंदाजा नहीं था कि हत्यारा इतना दुस्साहसी हो सकता है। कुछ ही दिन पहले सोसाइटी में लगातार हत्याएं हुई थीं। पुलिस ने हत्यारे की पहचान कर ली थी, लेकिन सबूत न होने के कारण वे उसे गिरफ्तार नहीं कर सके। ऐसे में पुराने वांग ने आगे बढ़कर हत्यारे की पहचान की। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और जल्दी ही वे हत्यारे के छिपने की जगह तक पहुंच गए। लेकिन हत्यारे के चेहरे पर घबराहट नहीं थी। उसने शराब की बोतल माइक्रोवेव में रखी, जिससे विस्फोट हुआ। इसका फायदा उठाकर वह खिड़की से कूदकर भाग निकला। पुलिस की गिरफ्तारी असफल होने का पता चलते ही लाओ वांग घबरा गया। उसे यकीन था कि हत्यारा बदला लेने आएगा। उसने तुरंत पत्नी को फोन कर कहा कि वे घर पर रहें, अजनबी के लिए दरवाजा न खोलें। फिर खुद तेजी से घर की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन जैसे ही पत्नी ने फोन रखा, घर की डोरबेल बज उठी। सामने वाले ने कहा कि वह उसकी सुरक्षा के लिए आया पुलिसकर्मी है। कई बार पुष्टि के बाद पत्नी ने दरवाजा खोला। पुलिस को दरवाजे पर एक काला बैग मिला। खोलने पर उसमें पालतू कुत्ते का सिर निकला। इसके तुरंत बाद वही दृश्य हुआ जो शुरुआत में दिखाया गया था। लाओ वांग घर लौटा। अपनी डरी पत्नी और बेटी को देखकर वह मुड़कर सीधे तेज बारिश में चला गया। आज उसे हत्यारे के साथ इस मामले का अंत करना ही होगा, वरना उसकी जिंदगी में कभी चैन नहीं आएगा। वह हत्यारे का पीछा करते हुए पास के पहाड़ तक पहुंचा। हत्यारा भी रुका और मौके का फायदा उठाकर लाओ वांग पर हमला कर दिया। लाओ वांग 50 की उम्र पार कर चुका था, इसलिए वह जल्दी उठ नहीं सका। संकट में उसने पास के छोटे पेड़ को पकड़ा और उसकी जड़ों में लगी मिट्टी के साथ हत्यारे के सिर पर दे मारा। जैसे ही लाओ वांग उसे खत्म करने वाला था, पहाड़ पर भूस्खलन आ गया और दोनों को बहा ले गया। जब लाओ वांग होश में आया तो सामने का दृश्य देखकर दंग रह गया। चारों ओर इंसानों की लाशें और कंकाल बिखरे पड़े थे, जिनमें से ज्यादातर युवा महिलाएं थीं। ये सोचकर कि इतने सालों में हत्यारे ने कितनी मासूम जिंदगियां छीन ली, लाओ वांग ने पास पड़ा एक पत्थर उठा लिया और हत्यारे से इंसाफ लेने का इरादा किया। लेकिन इस वक्त हत्यारे का शरीर पहले ही डालियों से छेद चुका था। आखिरी सांसें गिन रहा था। कुछ पल के लिए हिचकिचाते हुए लाओ वांग ने पत्थर फेंक दिया। उसे जल्दी मौत देने के बजाय उसे ठंडी मिट्टी में धीरे धीरे मरने देना ही शायद उसके लिए सबसे बड़ी सजा थी।